तो बोले अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने हेलो मैं मेन लीड कर रहा हूँ, किसी को बताने मत मैं तुम्हारे साथ काम करता था। On a special day, I feel like I'm starting all over again, literally. 2006 में मेरा डेब्यू हुआ था और आज मुझे लग रहा है कि मेरा फिर से डेब्यू हो रहा है. एंड थैंक यू अपर्णा मैम, आपने इतनी अच्छी बातें कही हमारे बारे में. लेकिन ऑनेस्टली इस फिल्म का जो क्रेडिट है वो सारा का सारा अपर्णा जी को जाता है. थैंक यू. ऑनेस्टली फॉर मी दिस फिल्म इज़ वेरी स्पेशल क्योंकि शायद मैंने अभी किसी को ये बताया नहीं है. ये फिल्म एक बार पहले लॉन्च हो चुकी थी, आप लोग उस लॉन्च के भी हिस्सा थे. ये फिल्म पहले मैं और इरफान साहब कर रहे थे, बहुत सालों पहले, 6-7 साल पहले की बात होगी. और वहाँ पे आप सब आए थे, हमने बहुत बड़ी लॉन्च भी की थी इस फिल्म की और इस फिल्म का नाम था डिवाइन लवर्स. फिर अनफॉर्चुनेटली मेरे जो डायरेक्टर हैं उनकी तबीयत कुछ ख़राब हुई और 3-4 साल के लिए वो इस फिल्म को बनाने की उन्होंने डिसीजन कर दिया, कैन कर दिया. और फिर वो जब मेरे पास आए बहुत सालों बाद, तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए प्रॉब्लम थी कि इरफान साहब वाज नोवेयर अराउंड अस एंड दैट डीमोटिवेटेड अस. और दूसरी ये प्रॉब्लम थी कि हमें वो कंगना चाहिए थी जो कंगना 10 साल पहले होती थी. द कंगना हु हैड द ड्रीम ऑफ द बिग सिटी इन हर आइज़, द कंगना हु वाज hoping to be a part of Bollywood, you know. तो हमारे लिए ये 2-3 तो मुझे भी लगा, मैंने कहा रहने देते हैं कबीर, ये this is not going to work now. तो फिर ऐसे ही मैंने for fun I sent it to Aparna ji and the way they just lapped it up. They're like let's do this. Almost the day I sent उसी week मैंने कहा let's do this. तो उससे हमें बड़ी हिम्मत मिली कि अच्छा ठीक है फिर करनी चाहिए. फिर उसके बाद तो रास्ते खुल ही जाते हैं. But it's been an amazing collaboration with Amazon team, or they take very little credit for what they do to make this platform so successful in India. But honestly, when I work with them, I personally feel that this kind of creative collaboration is only good karma. Thank you. नवाज साहब, मैं इनको बताऊं कहानी? वो ये इतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे जितने मैं अच्छे से बता पाऊंगी. तो मैं सर का नंबर ढूंढ रही थी और मुझे लोग कह रहे थे कि सर 5 साल तक कुछ साइन नहीं करेंगे. मैंने कहा यार ऐसी भी कैसी कंडीशन है, कुछ तो साइन मतलब अगर अच्छा लगे तो उन्होंने कहा नहीं वो तो बात भी नहीं करेंगे किसी से. मैंने कहा अच्छा. सो एनीवे मैंने उनका नंबर लिया और मैंने इनको मैसेज किया. मैंने कहा सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ. तो इन्होंने कहा अच्छा आप मिलना चाहती हो, मैं तो हैदराबाद में थे. कहते आ जाइए हैदराबाद. बेंगलोर में थे. तो मैं चली गई बेंगलोर. तो कहते अरे तुम तो आ गई. तो मैंने कहा हाँ सर मैं तो आ गई. तो कहते अच्छा. तो फिर मैंने कहा मेरे पास स्क्रिप्ट है. कहते अरे अब क्या स्क्रिप्ट सुननी, जब तुम आई गई हो तो कर ही लेते हैं फिल्म. क्या बात है. सो आई थिंक ये हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन थी. तो आई थिंक जो एक्टर होते हैं उनमें डेफिनेटली जो क्रिएटिव पीपल होते हैं उनमें थोड़ी तो एक जो पागलपन तो होता है. तो इन्होंने देखा है, मैंने सोचा था थोड़ी पागल है, ये तो पूरी पागल है. तो इन्होंने डिसाइड कर लिया अभी इसके साथ पिक्चर तो करनी है डेफिनेटली. नवाज भाई, ये कहानी इनकी तरफ से तो बहुत ही ज्यादा मजेदार थी. एक्चुअली क्या हुआ, जब फ़ोन आया इनका तो मैं ना बेंगलोर में था और बेंगलोर में उल्टा पड़ा हुआ था मैं बिल्कुल. और कप लगे हुए थे मेरे कमर में, होता है ना जिसमें कुछ हाँ वो ट्रीटमेंट चल रहा था कुछ. तो अचानक से फ़ोन आया. तो अब कोविड भी था उस टाइम पे बहुत. मैंने आप देख लो यहाँ पे तो मतलब बहुत रिस्की है, बोले मैं आ जाऊँगी. तो आ गई. अब आ गए क्योंकि मालूम है कि उनका टेस्ट कैसा है, कैसे मिजाज की फिल्में करती हैं वो, क्या थॉट है उनका. एज एन एक्टर मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी. तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट जो भी होगा वो डेफिनेटली अच्छा ही होगा. तो और उसके ऊपर इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, ये जब सुनी तो डेफिनेटली मेरे पास कोई चारा ही नहीं था मना ना करने का. डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी स्पेशल एंड अ वेरी इमोशनल डे फॉर मी. I can literally hear my heartbeat till here and बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए. और मैं अभी बस रो ही रही थी जब मैंने ट्रेलर देखा. And just to say that
ये मेरा डेब्यू है, मेरी पहली फ़िल्म है और मेरी पहली फ़िल्म ही मुझे नवाज़ सर और कंगना मैम के साथ मिली. ये बहुत ही बड़ी चीज़ थी मेरे लिए. सो व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड व्हेन मैम chose me as her Tiku, that was so special for me, and I just wanted to prove that I can do justice to this character, because I know that Tiku is so close to her heart. This film, this script, this story is so close to her heart, जैसे मैम ने बोला. तो आई जस्ट वांटेड टू डू जस्टिस एंड नवाज सर के साथ मतलब उनके साथ स्क्रीन शेयर करना बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी मैं जब पहली बार हम लोगों ने सीन दिया. और आई थिंक वो वाली नर्वसनेस आज भी मुझे फील हो रही है. एंड बस यही बोलना चाहूँगी, थैंक यू बोलना चाहूँगी कंगना मैम को एंड नवाज सर को कि दे चोज़ मी एंड मैम ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है. आई हैव रियली डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट शी ट्रीटेड मी लाइक हर ओन एंड दैट वाज वेरी स्पेशल टू मी. आई वाज वेरी नर्वस एंड शी वाज देयर इन ईच एंड एवरी सीन. आई रिमेंबर हमने एक एक सीन साथ में बैठ के रिहर्स किया है मैंने मैम के साथ एंड सर के साथ. सो This is truly a very special collaboration. We've just seen the trailer. It's absolutely heartwarming. And as Kangana was saying right at the beginning, that when she sent the script, it is so rooted. It is so different from anything that we had read. And it is so authentic and honest that it really touched us. And the fact that she is an incredible actor, the world knows. But she is also a phenomenal hands-on producer. She was there in every meeting. She's so detail-oriented. And once she sets her mind to something, she just makes it happen. The music. Look at this incredible casting. I mean, powerhouse, Nawaz Bhai in this film. And this little dhamaka that we managed to get. Yes. And the way she has nurtured this project, it's been amazing, and it's really been a very, very rewarding journey. See, first of all, honestly, where this film started, as it started with Kabir sir, Irrfan saab and me. Yes. So we've all, and Nawaz sir, of course, we've all gone through that grind of struggling days. And today we have everything, maybe stardom and fans, and the world is very kind to us. But we have seen that side of Mumbai or Bollywood, and that underbelly of Bollywood that we call, shady audition offices, or those offers, or the things that you come to do and you end up doing. You just kind of drift into different things, but still that Bollywood dream continues, and yet it manages to nurtures and take care of so many people. It's a heartfelt ode, a kind of love letter to those who come to the city. Somewhere they lose their dreams, but they yet end up finding something much more meaningful. It's just that thought. And me as a producer, I'm anywhere very. So whatever I do, it's not just to occupy myself. It has a larger meaning to it. Like for me, I think the most important thing in this project for me was to delve into the people who we see behind actors, behind the stars, and as our own journeys, because maybe as much we talk about the struggles that we faced as coming up in this line, but a piece of art, a creative interpretation of that struggle I think will kind of strike that chord with audiences. That's why I indulged in this project. And also working with Nawaz Saab so many years, never got an opportunity, and finding fresh talent like Avneet, the way I was also found by somebody, giving an opening to outsiders to come into films. These are far more important for me, and again, finding amazing people outside of that regular film setup that we make, like Prime Video, where these incredibly talented people internationally, and like kind of working on world platform, and finding rooted stories in our country, in our culture, finding talent and giving them this international platform to showcase their talent. This is such a great time to be in the films, and I'm glad that I lasted this long. द प्रेप, या हम लोगों ने बहुत सारे स्क्रिप्ट रीडिंग्स किए, वर्कशॉप्स किए, एंड विद सर एंड मैम, एंड आई
had gained a little bit of weight in that time. And बहुत सारे movies देखे मैंने, as ma'am said, और I think main तो यही था कि मैंने ma'am के साथ जो rehearse किए थे scenes, what I had rehearsed with her, she really made me feel very comfortable on set because obviously I was very nervous. But rehearsing with her, getting her acting skills, because I've been like watching her like since a very long time, and I've loved her films. I love her acting, how effortless she is. So I think ma'am has really helped me, and Nawaz also made me really comfortable on set because I was very nervous during the shoot. बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं क्योंकि उस दौरान सेकेंडरी क्या मतलब बहुत छोटे छोटे रोल भी किए थे मैंने. एक अभी मैं जब मेकअप करा रहा था तो उस दौरान मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि हम लोग एक फिल्म कर रहे थे तो उसमें बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट, उसमें से एक मैं भी था, तो उनका मेकअप होना था. तो आई एम सॉरी मतलब मेकअप आर्टिस्ट ने क्या किया, मैं लाइन से खड़ा किया, 10-12 थे हम लोग, और हाथ में पाउडर लिया और सब पे बोले हो गया मेकअप जाओ. तो इस तरह की अभी अचानक से याद आया था मुझे ये इंसिडेंट. तो बाकी बहुत सारे ऐसे थे जिन जिन लोगों के साथ मैं स्ट्रगल करता था वो मैंने फिल्म में भी देखा. एक मिस लेवल फिल्म की थी मैंने, तो उसमें बहुत सारे मेरे दोस्त थे पुराने. अच्छा, उनको पता नहीं है मैं मेन लीड कर रहा था उसमें मिस लेवली में. तो बोले अरे तू यहाँ क्या कर रहा है. मैंने हेलो मैं मेन लीड कर रहा हूँ, किसी को बताने मत, मैं तुम्हारे साथ काम करता था. तो बहुत सारे इंसिडेंट होते थे. थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन. हमने भी एक फिल्म की थी अपर्णा, और हमने एक फिल्म की थी बहुत पहले, आई थिंक 2002 के आसपास की बात है. Sachi, like I said, we were to do this film. It was called Divine Lovers back then when this was launched. And Irrfan Saab and I and Kabir together we worked on this. And this was, like I said, we had come from outside and we had all seen these kind of struggles. But somehow only an achiever's film makes it to the celluloid, Like we know this person had struggled and, then that they, like I had done a Wo Lamhe or say like a dirty picture or always like somebody who's made it. But there are lakhs and lakhs of people who are coming to Mumbai every day with a dream. Where do these people go? What happens to them? Because some of them run away from their homes. Like, like the kind of situation I was in, I had shut all my doors behind me, so there was no going back for me. So what happens to people like this? And this thought often, kind of, this was just one incident, that just happened in my life. That one day, one audition, every day I used to get rejected in auditions. Every day people just rejected me. And one selection just changed my life, which Anurag Basu had approved of me and all that. And had that not happened, what would my life be? Where would I end up? This always kind of, played in my mind over and over and over again. That doesn't make me less talented. That I always say that the examination happens one day, but rest of the day you could be a great student. But then that one day it doesn't go well, but that's your result of your life. So these kind of thoughts that what happens to these people and what would my life be, made me made this project feel very personal to me. It's easy to say that I could have made anything, but what else I could have made? If you go to think about it, I was driven by a passion from the age of 15. I had not written love letters like other girls, or I have not indulged in any. I was already on the set. I was already pursuing a career at my teen age when people are mostly, so what kind of a film would I make? And then life was full of struggles, mostly struggles, and then few successes. This is the only film I could make. There is no other story that I can tell because I don't know anything else. हमारा एक ही मिशन है प्राइम वीडियो में, ऐसी कहानियाँ कहें जो अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई हैं, हम लोगों की कहानियाँ हैं, जो हमारी तकलीफ़ें, हमारी दिक्कतें, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हमारे सपनों की बातें करती है. And as Kangana was saying, Tiku Weds Sheru is a story of these two people who come from outside with starry eyes, wanting to become a part of this magical world that gives employment to so many people, and brings so many people every day into this city. Some dreams get fulfilled and some don't. I think this film is our little ode,
it's a love letter to all those unfulfilled dreams. And I think this film celebrates the spirit of resilience, the spirit of not giving up hope. दिक्कतें आएंगी लेकिन आपका जो सपना है वो पूरा होगा. शायद सपने भी बदल जाएंगे इस जर्नी में, लेकिन पूरे होंगे. So the anecdote behind this is that, to begin with, my biggest hesitation was that who will play this role, you know, because this is such a challenging role for newcomer. का तो कभी सोचा ही नहीं था, but in terms of actresses we were trying to think who can do this kind of a role, and honestly I needed a very strong actor. क्योंकि ये मेरा ही रोल था, और मुझे भी कबीर ने ऐसा लिख के दिया था आफ्टर रिवॉल्वर रानी कि मतलब मतलब मेरे लिए भी, मेरे से भी ऊपर का लिख के दिया था, बहुत डिफ़िकल्ट रोल लिख के दिया था. एंड फिर मैंने सोचा कि आई शुड, क्योंकि गैंगस्टर में मैंने भी एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर परफॉर्मेंस की है, तो आई डिसाइडेड टू लॉन्च अ न्यू गर्ल. और उसमें हम हताश हो गए पूरी तरह से, क्योंकि मुझे वो एक्टिंग कैलिबर मिला ही नहीं किसी में. एंड स्पेशली एक वो जो स्मॉल टाउन गर्ल की जो इनोसेंस होती है वो मुझे कहीं मिल ही नहीं रही थी. फिर मैंने मुकेश छाबड़ा को भी कहा, मैंने कहा हम लोग ना ऑफिसेस खोलते हैं हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, या हरियाणा में, पूरी हंट करते हैं. सो वी वर अबाउट टू डू दैट, एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन अजय धामा, ही सेंड मी हर इंस्टा लिंक, and you know, the minute I saw her, I just had this feeling. I hadn't yet auditioned her, but I got this feeling कि you know, this girl can do it, because she was absolutely raw, you know, and raw and also unassuming and very free. So I met her and I just did some exercises with her, and I figured that she'll be able to do it. And you know, I was taken aback by her spontaneity and her understanding of human emotions, which are, you know, like layered and really deep. And especially her character, more than Sheru's character, goes through so many trials and so many layers as a woman. But she, being so young at this age, she had the emotional stamina to touch those notes, to dive into those depths, you know, to have that. And I always thought of her as this young chirpy girl, and I thought maybe in emotional scenes I'll have to work very hard with her, but I was so shocked to see emotional potency. And honestly, that is what I mean, that when you get a hunch, you know, and I was so right about her, and I'm glad that she's getting this amazing break, because after this you will never get a weak role. Like after Gangster, I got more and more difficult roles in my life. So that will happen to you also now. मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि आप मूवी देखें पहले. I really want you to watch the film first, and then maybe you will be able to understand better. But all of the scenes, I think, they were very challenging, and we've done there are a lot of layers, as ma'am said, to the character, and but I had a fun time. I was very comfortable on set, and I felt really comfortable around Navaso and ma'am. So I just really want you guys to watch Tiku Weds Sheru first. Hello नीरज, आप हम लोग भी एक दूसरे को ऑलमोस्ट उतने सालों से जानते हैं जितने सालों से अब मैं काम कर रही हूँ. बट जी नवाज साहब, ऑब्वियसली मैं उनको एज एन एक्टर हमेशा से जानती थी, लेकिन अब तो हम लोग वी आर लाइक, मुझे तो ऐसा लगता है दोस्ती हो गई है. ऐसा नहीं हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं रोज़, या मैं इनको बताती हूँ कि क्या गप्पे लड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन जब भी इनसे मिलते हैं तो एक बहुत ही एक कंफर्ट इनकी कंपनी में होता है. और मुझे तो जब भी ये मुझे देखते हैं कि इनको जोक्स याद आते हैं, और मुझे तो हंसा के ये रुला देते हैं, क्योंकि हमारी सेट पे कभी ऐसा कुछ गंभीर भी सीन हो तो मैं सोचती थी कि अब मैं नवाज साहब के साथ नहीं बैठूंगी, क्योंकि ये मुझे हंसाएंगे, फिर मैं डिसओरिएंट हो जाऊंगी. तो बहुत मज़ा आता है, और सबसे इनसे नवाज साहब से बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ हाउ ही इज़ विद हिज क्राफ्ट, हाउ ही इज़ विद हिज कैरेक्टर्स. तो ऑब्वियसली वी हैव दिस ग्रेट कोलैबोरेशन, एंड आई होप जल्दी हम लोग साथ में काम करें, पर्दे पे साथ में दिखें. आई थिंक जैसे राइटिंग में भी है उसके के एक कॉर्कीनेस है कैरेक्टर में, तो वो मुझे जनरली भी बहुत पसंद आती है. वैसे लाइफ में भी बहुत पसंद आती है कॉर्कीनेस, और वो कैरेक्टर एटीट्यूड है उसका अपना. भले ही वो यहाँ जूनियर आर्टिस्ट है, लेकिन उसका जो दिमाग है या उसका एटीट्यूड है वो जूनियर नहीं, वो बहुत ही मतलब बड़ी बातें, और उस पर बिलीव भी करता है वो.
बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। जब मैं अपने घर पे जाता था अपने गांव जाता हूँ, तो जब शुरू शुरू में जाता था तो बोलते हाँ भाई क्या चल रहा है, चल क्या रहा है बॉम्बे में, क्या हो रहा है तुम्हारा? बोले हो रहा है, बहुत जल्दी आने वाला है सब चीज़ें। तो फिर अगली बार जब जाता था, हाँ को कुछ तुम जो बोल के गए थे कुछ हुआ, कुछ तो हुआ नहीं। तो बीच में ऐसा भी टाइम आ गया था, मैं 5-5 साल नहीं जाता था, मैंने क्या जवाब दूंगा उनको मैं। लेकिन वो जब बैठते थे हमारे पास, गांव के लोग बैठते थे, वो पूछते थे भाई ये लोगों का बताओ, ये सचमुच में किसिंग विसिंग होती है, सचमुच में होती है? मैंने हाँ सब सचमुच में होता है, ऐसे थोड़ा ही ना। तो बहुत सारी फिल्मों के बारे में जो उनके ख्यालात हैं ना, तो वो पूछते थे कि फिल्मों में ये सब होता है तो ये वाकई होता है क्या? हमने सुना है कि हेमा मालिनी चिलम में जो हुक्का पीती है वो 500-500 का नोट डाल के पीती है। मैं जब अपने गांव पहली बार गई थी गैंगस्टर के बाद, तो मुझे सारे रिश्तेदार देखने आए, तो कहते कहाँ है छोटू, कहाँ है? फिर मैं आई, मैंने कहा नमस्ते मामा जी। अरे हटो, अरे कहाँ है? मैंने कहा मामा जी मैं ही तो हूँ। तो कहते अरे तू तो वैसी है, तुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा तो मुझे क्या होना था? कहता हमने सोचा तू बन गई होगी अब एक्ट्रेस। तो मैंने कहा अच्छा। कहते वो मेरी मम्मी को गुड्डी बोलते हैं। कहते गुड्डी ये तो तेरी बेटी वैसी है, इसको बना लिया उन्होंने एक्टर। मैंने कहा हाँ। और दूसरा मेरे से प्रश्न पूछते थे सब, अगर सब इकट्ठे होंगे तो सबसे पहले अच्छा दिखाना अमिताभ बच्चन के साथ फोटो है तुम्हारा? मैंने कहा मैं अच्छा मिली हो तुम? मैंने फिर आई हैड गॉन टू अवार्ड फंक्शन ना, मेरे नए पहले साल में मेरा अवार्ड फंक्शन था, तो मैंने कहा हाँ मैंने देखा है उनको। फोटो नहीं ली तूने? तुझे फोटो लेनी चाहिए थी। तो ये हमारे साथ ऑफकोर्स छोटे गांव के लोगों के साथ में ये बहुत होता है। मुझे भी शुरू में बहुत दिक्कत आती थी। वेल थैंक यू नवाज साहब। हाँ तो यही कैरेक्टर इसका भी यही है, शेरू यही है एक्चुअली। शेरू जब भोपाल जाता है, अपने वहाँ पे जाता है, घर जाता, तो पूछते हैं इससे कि भाई क्या हो रहा है, क्या होगा, बहुत बड़ा हो रहा है, होने वाला है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं कैरेक्टर में।